स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए तैयार किया काउंसलिंग का शेड्यूल। स्कूल में पदस्थापन के लिए के साथ ही नियोजित शिक्षक हो पाएंगे, राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा इनको। प्रदेश में राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 1,87,818 नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से कराने की तैयारी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की काउंसलिंग और फिर पोस्टिंग पदस्थापन होगी। पदस्थापना होते ही शिक्षक राज्य कर्मचारी का दर्जा शिक्षकों को मिल जाएगा। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सक्षमता परीक्षा पास किए नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग अगले माह कराने के लिए निदेशालय स्तर पर सारी तैयारियां की जा रही है। काउंसलिंग के लिए निर्धारित शेड्यूल भी जल्द घोषित किया जाएगा। काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों ने उन प्रमाण पत्रों एवं कागजात का सत्यापन कराना होगा जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए गए थे। सक्षमता परीक्षा में पास 1,87,818 नियोजित शिक्षक है। इस के पदस्थापन में हर बिंदु पर गौर किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा पास कुल शिक्षकों में 11वीं से 12वीं में 5,313 शिक्षक शामिल है। 9वीं से 10वीं कक्षा में 20,354 शिक्षक हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा में 22,941 शिक्षक हैं। पहली से 5वीं कक्षा में 1,39,010 शिक्षक हैं। काउंसलिंग और पदस्थापन के बाद ये सभी विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। पदस्थापना के लिए इन शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय ही 3 जिलों के विकल्प लिए गए थे। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किए जाएंगे, है ना। और 20,354 शिक्षक 9वीं 10वीं कक्षा के पास कर चुके हैं। सितंबर में होगी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। मिशन नौकरी नए सिरे से हो रहा है आरक्षण रोस्टर का निर्धारण। नीतीश कुमार का ड्रीम एजेंडा मिशन नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने में कुछ विलंब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार द्वारा जातीय गणना के बाद आई रिपोर्ट के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाए जाने के फैसले को रद्द किया जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि सरकार ने 75% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस का काम लगभग पूरा कर लिया था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वैसे ही सरकार ने सभी विभागों और कार्यालयों को नए सिरे से रोस्टर क्लियरेंस करने का निर्देश दिया है। इसकी पुष्टि मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने भी की है। समान प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार हाल ही में सभी विभागों के नए सिरे से आरक्षण का कोटिवार कोटा निर्धारित करते हुए रोस्टर क्लियरेंस करने को कहा है। विभागों में यह काम तेजी से चल रहा है। कई विभाग से रिक्त पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस होकर समान प्रशासन विभाग को प्राप्त हो गया है, उसकी समीक्षा की जा रही है। विभागों से इस माह के अंत तक रोस्टर क्लियरेंस का काम खत्म कर समान प्रशासन को भेजने का निर्देश दिया है। सभी विभागों से पदवार आरक्षण कोटि की सूचना प्राप्त हो। इंटर प्रथम चयन सूची पर नामांकन आज तक होगा। 25,000 छात्र छात्राओं ने किया स्लाइड अप। इंटर दाखिले के प्रथम चयन सूची के आधार पर 14 जुलाई तक दाखिला लिया जाएगा। अभी तक 25,000 छात्र स्लाइड अप के लिए आवेदन कर चुके हैं। जिन छात्रों को स्लाइड अप किया है उनका नाम फिर द्वितीय चयन सूची में जारी किया जाएगा। वही जिन छात्रों को प्रथम चयन सूची के आधार पर स्कूल आवंटित हो चुके हैं, अगर वे वहां नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका आवेदन ही रद्द कर दिया जाएगा। आवंटित स्कूल में दाखिला लेने के बाद ही छात्र स्लाइड अप के लिए आवेदन कर पाएंगे। बता दें कि प्रथम चयन सूची में सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड द्वारा आवंटित स्कूल में दाखिला नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड ने स्लाइड अप की सुविधा दी है। स्लाइड अप करने के बाद ही छात्र आवंटित स्कूल में बदलाव कर सकते हैं। कई छात्रों को इसी की जानकारी नहीं है। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने तमाम स्कूलों को पत्र लिखा है जिससे छात्रों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। 8 लाख से अधिक हुआ अब तक दाखिला। इंटर में दाखिला का दौर चल रहा है। अब तक 8 लाख से अधिक छात्रों का दाखिला हो चुका है। शेष बची सीटों पर 14 जुलाई तक और फिर द्वितीय तीसरे चरण में दाखिला लिया जाएगा। जिन छात्रों का दाखिला तीसरे चरण में भी नहीं हो पाएगा उन्हें सीधा दाखिला लेने का मौका दिया जाएगा। और बड़ी खबर
फ़ौकानी और मौलवी के लिए 20 तक रजिस्ट्रेशन। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने फ़ौकानी और मौलवी के लिए रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई तक होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपये शुल्क लेंगे। परीक्षा नियंत्रक मोहम्मद नूर इस्लाम ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया मदरसों के माध्यम से ही पूरी की जाएगी। अभी प्राइवेट छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, उनके लिए सूचना बाद में जारी होगी। रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी के लिए बोर्ड के वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर 70 33 43 85 55 पर जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।